राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कई आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि मोदी अगर मरे तो देश को बचाया जा सकता है। किस प्रकार से देखते हैं उनके इस बयान को? और पुलवामा के हमले को लेकर उन्होंने ये कहा है कि पुलवामा का हमला कैसे हुआ ये देशवासियों को पता नहीं चला। क्या इलेक्शन जीतने के लिए तो बीजेपी ने ये हमला नहीं करवाया? ये बड़ा आरोप है। आज तक कांग्रेस के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं था जो अब देखने को मिल रहा है। और जब दबाव पड़ता है और जब उस दबाव को झेल नहीं पाते तो असली रूप सामने आता है। असली रूप क्या है इनका? समाज को बांटने का, डिवाइड एंड रूल का, इनका है अपशब्द कहने का, गालियां देने का, हत्याएं करने का, खत्म करने का, दंगे फसाद कराने का। यही तो इनकी रीति, इनकी नीति यही रही है और आज सबके सामने आ रही है। वो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले किसी भी नेता ने देश के लिए शहादत नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जानेंगे देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति होती है जब हर देश के नागरिक के लिए कोई जी सके, वहां तक उनके लिए साधन पहुंचा के उनको सक्षम बना सके। ये कांग्रेस वाले कैसे जान सकते हैं? इन्होंने तो आज तक करा नहीं। एक परिवार की सेवा में, गुलामी के अंदर इनको गर्व होता है। तो ये कांग्रेस वाले न शहादत समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार ये सेना के जवानों की जो बहादुरी है, उनका जो बलिदान है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जैसे अभी ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर उनके एक नेता ने मवाद खान या किस हुसैन या उन्होंने खुलेआम कहा कि पुलवामा का हमला हमने वहां पर घुस के करा। लेकिन ये हैं कांग्रेस वाले जो भारत पे ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये भारत की सेना के ऊपर, भारत की इंटेलिजेंस के ऊपर, भारत की सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और किसे खत्म करना चाहते हैं? किसकी कब्र खोदना चाहते हैं? ये उस व्यक्ति की जो घर घर तक साधन पहुंचा रहा है। और जितने हमले ये करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी उतने ताकतवर, उतने मजबूत होते जाएंगे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्यार और आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलता जाएगा। और ये कांग्रेस कौन है जिसने कभी आजादी में लड़ाई लड़ी हो? ये कांग्रेस तो थी नहीं। आजादी के समय अलग कांग्रेस थी। ये कांग्रेस आई तो 1970 में बनी है। तो इनका ना तो आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना है, ना ही भारत के लिए इनका कोई मोह है, ना इनका प्यार है। ये सिर्फ परिवारवाद में विश्वास रखते हैं और इनकी असलियत आज आप सबके सामने आ रही है। राजधानी जयपुर में जिस प्रकार से वीरांगनाओं को धरना चला, उसके बाद सीएम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैकेज अगर किसी राज्य में है तो राजस्थान में है। उसके बाद लगातार जो 3 वीरांगनाएं थी उनकी मांगों पर वो अड़िग हैं, लगातार आरोप लगा रही हैं गहलोत सरकार पर। और अब सुखजिंदर सिंह रंधावा का इस प्रकार का बयान सामने आया है, क्या कहेंगे? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द कहे गए, हर तरह की गाली दी गई है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसने शिव की तरह सारा अंदर अपने रख लिया है और बाहर अगर कुछ निकालते हैं तो केवल अमृत निकालते हैं। इस देश के लिए अमृत, इस देश की जो पूरी दुनिया के अंदर ब्रांडिंग हो रखी है, इस देश की जो आज तिरंगा हमारा जो लहरा रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत की वजह से। आज घर घर जो सुविधाएं पहुंच रही हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत की वजह से। एक न्यू इंडिया का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी आए। इन्होंने जो लूट मचाई थी, कांग्रेस ने जो लूट मचाई थी, वो लूट अब ये कर नहीं पा रहे। अब 1-2 राज्य इनके पास है जैसे लूट रहे हैं, जैसे राजस्थान, उसके अलावा ये कुछ कर नहीं पा रहे। तो बौखलाहट है, ये खत्म होने वाले हैं। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है कांग्रेस, ये खत्म होने वाली है। इस वजह से ये सारे बयान आ रहे हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है और ये जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने के लिए, न्यू इंडिया बनाने के लिए उतना ही संकल्पित रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वे काम कर रहे हैं देश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। कर्नल साहब, लेकिन राहुल गांधी तो विदेश में जाकर भारत को बचाने की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये देश से बाहर जाकर, और वो भी इंग्लैंड में जाकर बात कर रहे हैं कि भारत में वो असुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि ये जो बयान है कब्र खोदने वाला, खत्म करने वाला, ये बयान तो कांग्रेस दे रही है। मुझे लगता है देश इनसे असुरक्षित है। अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस से बचाना है। और जो ये बात करते हैं कि हमें आजादी नहीं है बोलने की, आप देखिए, मतलब देश के अंदर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए देश में खड़े होकर खुलेआम बोल रहे हैं कि खत्म करना चाहिए।
आप सोचिए इनको सजा क्या होनी चाहिए।